अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करते हैं ज़िंदगी के उन लम्हों की जो कभी भी भूले नहीं जा सकते। जैसे अंग्रेज़ी और उर्दू अल्फ़ाबेट में एकदम ए से सी और अलिफ से पे की तरफ नहीं जाया सकता। इसे ज़िंदगी में पैदा होने से एकदम जवानी का सफ़र नहीं होता। चनाचे वहाँ बी और बे और यहाँ बचपन के पुल का मंजर देखना लाजिम है। चलो बात करते हैं बचपन की यादों के बारे में। आजकल के बच्चे मिनी टिनी, पिंकी मिंकी, मल्टीमीडिया मास्टर और पबजी प्रो प्लेयर बने हुए हैं। एक वो हमारा बचपन जिस वक्त ये कारनामे अभी सरअंजाम नहीं हुए थे। पूरा बचपन उन खेलों को खेलते हुए गुजरा जिनको थॉमस एडिसन, ट्यूडर शेवान, एल्बर्ट आइंस्टाइन, अल बेरूनी और जाबिर बिन हयान जैसे अजीम साइंटिस्ट भी बना नहीं पाए। सबसे पहला काम गांव में वो घर ढूंढा जाता था जिसका सहन सबसे बड़ा और दिलचस्प हो। हरगिज़ इनका मकसद यहाँ पे कोई सियासी, समाजी, तालीमी या मुआशी कॉन्फ्रेंस रखना नहीं होता था, बल्कि बाकिरदार, बदकिरदार, बाइखलाक, बदइखलाक, निकम्मे, कामचोर अपने रिश्तेदारों की राह के साथी सब इकट्ठे होते थे जिनका खालिज मकसद गांव के लोगों की नींद आराम करना और मोहल्लेदारों का सुकून बर्बाद करना होता था। बहरहाल इस मैदान जंग पे सारे मर्द मुजाहिद वो खेल खेलते थे जिनके नाम कुछ यूँ हैं: पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, स्टापू, चेरी भरी, रस्सी कूदना, लंगड़ी टांग, आंख मचोली को खेलते हुए कपड़े में हल्का सुराग रखना लेकिन दिखावा करना कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, कनकीटी जिसमें हाथी का सूंड बनाना पड़ता था, बर्फ पानी में हाथ लगाने से बंदा बर्फ और पानी हो जाता था बिना किसी फ्रीजर और गरमाइश के, बांदर किला जिसमें चप्पलों पे चौकीदार रखकर सर्किल बनाया जाता था, बाकी सब जूतियां इस गोल से बाहर निकालकर पहरेदार को मारने की ख्वाहिशमंद होते थे। एक वो अजीब खेल हुआ करता था जिसे गालिबन खो कहते थे। एक टीम जमीन पे बैठती थी, दूसरी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती थी। भागने वालों में से एक को हाथ लगता था, फिर खो खो की आवाजें गूंजती रहती थी जब तक सारे पकड़े नहीं जाते। बाद में बैठी हुई टीम को कहा जाता था, चलो अब तुम उठो, बैठ कर थक गए होंगे। यहाँ पे अब आखिर में चोर पुलिस का जिक्र करना ही पड़ेगा, जिसे हकीकी चोर बनने की ख्वाहिश रखने वालों को चोर और बाकी पूरी मजलिस पुलिस में भर्ती की जाती थी। इन चोरों के कुछ अजीम अमल ये थे: लोगों के घरों में खेल के बहाने कोई अच्छी चीज मिल जाती थी, छुप छुप के खा लेते थे। खाई हुई चीजों में अक्सरियत में सुपर बिस्कुट, आम और बचा हुआ खाना शामिल हुआ करता था। गाँव में रहने बच्चों के साथ ये मामला तो जरूर होते होंगे। मौसम गर्मा फिर दिल धक धक करता था, सरसब्ज बागों के रास्तों से गुजरते ट्यूबवेल और नहर पे नहाना तो बनता था। बस दिल में एक खौफ समाया रहता था, हमेशा के गीले कपड़ों को जल्दी सुखाना होता था। घर जाकर अच्छे सच्चे बच्चे का रूप अख्तियार करके ये बताना कि माशाल्लाह आज कारी साहब ने बहुत अच्छा पढ़ाया, पर आंखें लाल, पांचे और नेफा गेले होने की सूरत में किए हुए कारनामे का राज हमेशा फाश हो जाता था। बचपन की इन निराली यादों का कुछ नज़ारा स्कूल भी थी, कभी भी जाने का दिल नहीं करता था। हमारे वक्त के उस्ताद भी बड़े चालाक और होशियार हुआ करते थे। हर सुबह पूछा जाता था, फिलां का बेटा आज क्यों नहीं आया? जवाब में हाजिर हाजरीन एक आवाज होकर कहते थे, उस्ताद जी वो घर के करीब गली में गुल्ली डंडा खेल रहा था। फिर क्या होना था? हटे गटे मोटे खाने के दस्तरखान पर कुछ न छोड़ने और पढ़ाई से बिल्कुल फारिग। स्कूल से भागे हुए बच्चों को स्कूल की राह दिखाने वाले इन चंद शागिर्दों का टोला बनाया जाता था जो अपने मिशन पर रवां दवा होता था। वो बेचारा जो गांव की गली में इसके बाद कंचे, लाटू फहराना और पतंग उड़ाने की मंसूबाबंदी करके पूरा दिन मजे ही मजे करने की तैयारी में था, तब तक इन जाबिरों जालिमों का लश्कर इन सब पे पानी फेरने के लिए आ जाता था। वो हुआ जो होना था, एक ने टांग और दूसरों ने बाजू पकड़कर पूरे जिंदा इंसान को कंधे पर रखकर मोहल्ले की गलियों से शहर के चौराहे से होते हुए ये नारे लगाते कि हर घर का बच्चा जाएगा स्कूल, जो नहीं चलता उसके साथ ये असर होगा। आखिरकार स्कूल के खौफनाक काले दरवाजे से क्लास रूम में पेश की जाती थी पूरे दिन की कार्रवाई। मुजरिम के साथ सजा में 100 बार उठक बैठक, मुर्गा और कुर्सी बनाना, बाद में दोनों हाथों में 50-50 डंडे मारकर इख्तिताम किया जाता था इस बड़े दिन का।